हम पहली दफा ऐसा देख रहे हैं कि आईएल टी20 में पाकिस्तानी प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है और एक ही टीम है जिसने पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स को लिया है, बाकी किसी भी टीम ने किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लिया ऐसा। लेकिन अब क्योंकि इंडियन इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा हो गई और सारे के सारे जितने भी ऑनर्स हैं वो सारे इंडियन है, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स कि आपके इतने जबरदस्त क्रिकेटर्स इस कम प्राइस में क्यों बिक रहे हैं। सबसे मेन वजूहात हैं, इनमें से बेशतर लीग्स ऐसी हैं जहां पे भारतीय मालकान फ्रेंचाइज जो हैं वो भारतीय हैं और उनकी एक पॉलिसी है कि ठीक है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं लेना। अब मुंबई इंडियन एमिरेट्स होगी, दिल्ली की टीम होगी जो इसके अंदर मौजूद है, क्या कहते हैं आपके आईएल टी20 के अंदर, ये जितनी काफी सारी इंडियन टीम्स, इंडियन ऑनर्स मौजूद हैं, तो वो नहीं ले रहे पाकिस्तानी प्लेयर्स को जा रहे हैं क्योंकि इंडियन फ्रेंचाइजीज भी काफी ज्यादा वहां पर थी, लेकिन उनको भी किसी ने नहीं लिया। लेकिन पाकिस्तानी काफी सारे खिलाड़ी थे, इमाद वसीम हो गए, आमिर हो गए, बहुत सारे और भी आपके डोमेस्टिक के इंटरनेशनल खिलाड़ी थे काफी सारे, वो सब भी हमें देखने को मिले और ऐसा लगा कि ऑक्शन जो चल रहा था उसमें किसी को भी नहीं लिया। पाकिस्तानी प्लेयर्स लिटरली रो रहे हैं, उनको पैसा चाहिए, उमर मर के पैसा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जहां पर बात होती है इंडियन ऑनर्स की, वहां पर ये पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट ही नहीं कर रहे। सिरे से इनके जहन में पता नहीं क्या चल रहा है, इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्लेयर है नहीं होता, हम कार्ड उठाएंगे ऐसी की तैसी, जो करना करो, इसको हम तुमको फ्री में भी दोगे तो हम नहीं लेंगे। सोचो एक और मजे की बात कि उस्मान तारिक जिन्होंने कैरिबियन के अंदर बहुत जबरदस्त बॉलिंग की और ओवरऑल लीग के अंदर बहुत माने जाते हैं, उनके बारे में तो रिपोर्ट भी कंफर्म आ गई कि वो भी ऑलमोस्ट उनका भी डील हो चुकी है। मगर आप पीयूष चावला आ चुके हैं उनकी जगह पे, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कहां पे उस्मान तारिक कहां पे पीयूष चावला, मगर पीयूष चावला आ चुके हैं। इसकी टीम है, आपको याद होगा आईएल टी20 का पहला सीजन कितने ज्यादा पाकिस्तानियों ने खेला था, लेकिन अब आपको नजर नहीं आ रहे। एक तो इंडियन इन्फ्लुएंस है, IL20 इसलिए कि अभी आप दुबई में खेलकर आ रहे हो एशिया कप, तो उसके हवाले से तो यहाँ पर आपके खिलाड़ियों को रखना चाहिए। तभी आपने ट्राई सीरीज शारजा में खेली, तो IL20 में तो आपके खिलाड़ी को होना चाहिए, तो उसी कंडीशन के हिसाब से हैं, स्लो विकेट रहते हैं आपके खिलाड़ी, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कंडीशन इनको सूट करती है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की कंडीशन तो है नहीं कि आप बोलो जी नहीं आपके प्लेयर सेटअप नहीं होते, यहाँ तो विकेट भी स्लो है, आपके स्पिनर, ऑलराउंडर, पेसर सभी लाइक करते हैं, फिर भी अगर जगह नहीं मिली तो ये एक बुरी चीज है। हम पहली दफा ऐसा देख रहे हैं कि आईएल टी20 में पाकिस्तानी प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है और एक ही टीम है जिसने पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स को लिया है, बाकी किसी भी टीम ने किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लिया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस आईएल टी20 यानी कि इंटरनेशनल जो टी20 लीग होती है यूएई के अंदर, उसके अंदर हम मुख्तलिफ टीमों के प्लेयर्स देखते हैं जिसके अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी होते थे। लेकिन अब क्योंकि इंडियन इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा हो गई और सारे के सारे जितने भी ऑनर्स हैं वो सारे इंडियन है, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स, इनडायरेक्टली इशारा उन्होंने ऐसा ही किया है, क्योंकि जब पाकिस्तानी प्लेयर्स का नाम ऊपर आ रहा है तो बिल्कुल ही यार कोई शुद्ध कोई आवाज ही नहीं दे रहा। इवन जो उनकी बेस प्राइस है उसके ऊपर कोई आवाज नहीं दे रहा, जबकि स्कॉटलैंड के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए आवाजें भी निकल रही हैं, उनके लिए सिलेक्शन भी हो रही है, उनके लिए पैसा भी बढ़ रहा है। मतलब एक स्कॉटलैंड का प्लेयर, आई डोंट नो क्या नाम है उसका, उसने कोई 2.5 करोड़ रुपए लिए हैं, और ये पाकिस्तान के प्लेयर जो पाकिस्तान के हाईएस्ट जो मतलब हाईएस्ट जो जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा लिया है वो हसन नवाज है, उसने कोई 80 लाख रुपए जो है वो बिके। उसके अलावा पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिसमें शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और आई थिंक यहाँ पर जो है वो बहुत सारे और भी लोकल टाइप के क्रिकेटर थे, इफ्तिखार अहमद थे, फिर यहाँ पर जो है वो खुशदिल शाह वगैरह थे, मोहम्मद नवाज थे। ये सब के सब क्यों एक्सपोज हुए, इनको क्यों किसी ने सिलेक्ट नहीं किया? एमआई एमिरेट्स है, उसके अलावा पता नहीं कौन कौन सी अबू धाबी सुपर किंग्स है, इस तरह की टीम है, मतलब सारी की सारी आईपीएल के जो ओनर्स हैं वही ओनर्स घुसे हुए। जबकि आप सोच सकते हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर तकरीबन पिछले सीजन के अंदर 39 पाकिस्तानी प्लेयर्स से गए थे, 39 पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया था बांग्लादेश की लीग के अंदर। लेकिन जहां पर बात होती है इंडियन ऑनर्स की, वहां पर ये पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट ही नहीं कर रहे। सिरे से इनके जहन में पता नहीं क्या चल रहा है, इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्लेयर है नहीं होता, हम कार्ड उठाएंगे ऐसी की तैसी, जो करना करो, इसको हम तुमको फ्री में भी दोगे तो हम नहीं लेंगे। सोचो यार, बेस प्राइस 20-20 हजार डॉलर, 30-30 हजार डॉलर, ये 50-50 हजार डॉलर के ऊपर जो प्लेयर से नहीं जा रहा, 50 हजार डॉलर के ऊपर यार प्लेयर नहीं बिक रहा पाकिस्तान का। ये कैसा आलम है पाकिस्तान के लिए, रोने का मकाम है हमारे लिए। पाकिस्तानी प्लेयर्स लिटरली रो रहे हैं, उनको पैसा चाहिए, उमर मर के पैसा हासिल करना चाहते हैं। तो बीबीएल के अंदर जो है वहां पर बाबर भी हैं, रिजवान भी हैं, शाहीन भी हैं, नसीम भी हैं, उसामा भी हैं, ऑलमोस्ट यानी कि पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर जो बिग बैश में सिलेक्टेड है, क्योंकि वहां पर भी अभी तक इंडियन ऑनर्स इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जब बात वहां की, क्योंकि ये सारी टीम्स जो है, ये सारे जो है ना, ये जब बोली लगती है 10 साल के बाद तो फिर हमेशा ऑनर चेंज होते हैं, और अब इंडिया की पकड़ पूरी दुनिया के ऊपर जा चुकी है। पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड जो है उस टाइम के ऊपर इंडिया के नीचे आ चुके हैं। इसलिए अब हमारी ये शिकायत कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं करो, ये थोड़ी सी बेवजह है, क्योंकि एक तरफ तो हम इंडिया से पंगेबाजी रखते हैं, उनको हम चिढ़ाते हैं, उनको हम अजीबोगरीब सी बातें करते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, लिटरली नहीं होनी चाहिए, बहुत बुरा लगता है। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि वो हमारे प्लेयर्स को इतने पैसे देंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज रिएक्शंस। दोस्तों, आप जानते हैं आईएल टी20 यानी कि यूएई की लीग, जहां आईपीएल टीमों के मालिकों ने भी अपनी अपनी टीम खड़ी कर रखी है, नाम भी वैसे ही रखे गए हैं जैसे एमआई एमिरेट्स और भी कई। अब कहानी सुनिए, इस बार के ऑक्शन में पाकिस्तान के सिर्फ 3 खिलाड़ी ही बिक पाए, और सोचिए वो भी एक ही टीम में। क्यों? क्योंकि उस टीम का मालिक इंडियन नहीं था। यानी साफ है कि इंडियन टीम ऑनर्स ने पाकिस्तान खिलाड़ियों को हाथ तक नहीं लगाया। अब नाम सुन लीजिए, खिलाड़ी बड़े बड़े थे जैसे शाहीन
अफरीदी, रिजवान, खुशदिल सा, लेकिन कोई खरीदार ही नहीं मिला। जो बिके वो बेस प्राइस पर ही बिके, मतलब लो भैया ले लो, जितना दाम लिखा है उतना दे दो। बस यहीं से पाकिस्तान मीडिया का दर्द शुरू हो गया, कहना शुरू कर दिया ये सब इंडिया की साजिश, इंडियन मालिकों ने जानबूझकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खरीदा। तो दोस्तों सच्चाई साफ है, परफॉर्मेंस सच्चा हो तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर मैदान पर दम न दिखे तो फिर साजिश के नाम पर रोना धोना ही बचता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।